भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव अपने जीव के कारण दुखी है। जीव अपने ही जीव के, अपने ही जीवन के कारण, अपने ही चिंतन के कारण दुखी है और निमित्त दोष दूसरों को देता है। और सिर्फ इसी के कारण मार्ग से भटक जाता है। एक साधु महाराज एक रास्ते पर, चौराहे पर बैठे थे। एक व्यक्ति पूछता है उनसे कि मुझे फलाने फलाने रास्ते जाना है, कितना दूर है? वो कहते हैं बहुत दूर है, बहुत पास है। फिर वो फिर से पूछता है, हो सकता सुन ना पाए हो। बोले मुझे तो इस मार्ग की ओर जाना है, इस शहर की ओर जाना है। वो कहते हैं कि बहुत दूर है, बहुत पास है। अब वो रुक के पूछता है कि क्या दूर है, क्या पास है? एक बात कहो, दो बातें क्यों कह रहे हो? मुनिराज कहते हैं, वो साधु संत कहते हैं, जिस मार्ग से तुम आए हो, तुम्हें जहां जाना है वो पीछे छूट गया है। तो अगर अभी यहीं से लौटते हो तो बहुत पास है, और अगर आगे चले जाओगे तो बहुत दूर है। अगर तुम्हारी दिशा तुम्हारे लक्ष्य के प्रति सही है, गति का कोई मायना नहीं है, लक्ष्य मिल जाएगा। लक्ष्य मिल जाएगा। आकाश, दिशा सही होना चाहिए, सब झुकेंगे। दिशा सही होगी, सब बात मानेंगे। दिशा सही होना चाहिए। समय लगेगा, कुछ काम देरी से होते, कुछ काम जल्दी से होते, समय लग सकता है। आज गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है। 2007 औरंगाबाद महाराष्ट्र की वो पावन भूमि, जब आचार्य भगवान विराग सागर जी के वरद हस्तों से उन्होंने आचार्य पद को प्राप्त किया। कई बार कई लोगों के मन में कई प्रश्न आए कि इतनी जल्दी आचार्य क्यों? मैं तो सोच रहा था कि इतनी देरी से आचार्य क्यों? एक होता है डाल का पका, एक होता है पाल का पका। समझते आप? जो डाल का पका होता है ना, एक होता है डाल का पका फल, एक होता है पाल का पका फल। जो डाल का पका होता है ना, उसकी मिठास ही अलग होती है। लेकिन जो पाल का पका होता है, पका तो होता है लेकिन वो मिठास नहीं होती। केले खाए आप लोगों ने? केले, आम खाए ना? जो पीले आम होते हैं वो खट्टे निकल जाते हैं, जो लाल वाले होते हैं ना वो मीठे रहते हैं। केले जब लेने जाए कोई तो कौन से केले लाते हो? मीठे केले, छींटे वाले। कौन से वाले? बुंदेलखंडी और चिट्टी वाला। छींटे वाले केले सो लाल होते हैं। जिस गन्ने के वृक्ष में जो गन्ने के रस पीते हैं ना, जिसमें जड़ हो, जड़, वो अत्यंत मीठा होता है। मैं तो सोच रहा था जब आचार्य पद से सुशोभित हुई थी तो इतनी देरी क्यों? वो जो पाल का पका होता है वो अलग मीठा होता है। गुरुदेव पाल के पके वाले नहीं है, उसकी मिठास थोड़ी सी फीकी होती है। गुरुदेव डाल के पके हैं, उसकी मिठास ही अलग है। भले ही कोटा 2 बार आए और 3 दिन के लिए आए मात्र, उसमें भी सौभाग्य है। आर के पुरम में 2 बार आहार हुए। दो ही बार आए हैं, टोटल 3 दिन के लिए, उसमें भी 2 बार आर के पुरम आहार हुए। मतलब आर के पुरम वालों का भाग्य ज्यादा तेज है। लेकिन अपना अपना गणित है। अंकित, तुम्हारा भी सौभाग्य है। मैं बोलूं एक बात लोकेश,
उसी कार्यकारिणी का स्वर्णिम अवसर है जिसके समय चातुर्मास आदि होते हो, जिनके समय गुरुजन नगर में आते हो, वाचनाएं होती हो, उन्हीं का कार्यकाल सार्थक है। बाकी तो सब खाया खोया बह गया। आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको गुरु मिल गए, और अंकित तुमको तो डबल फायदा मिला, गुरु जी भी मिल गए और चेले जी भी मिल गए। हमें सिर्फ बोलने की देरी है। कहाँ है अंजनी नगर? ये सब तैयार बैठे हैं, कर ले चातुर्मास। ये आज सिर पे उठा के ले जाने तैयार है, ये यहीं से सिर पे उठा के ले जाने तैयार है। और मैं बोलूं जो, सो वो अभी हाँ बोल देंगे जी। क्यों भाई? ऐसे हैं। लेकिन देखो, सबका अपना अपना नियोग रहता है। जहां जिसकी भवितव्यता रहती है, नदी वहीं मुड़ जाती है। कुछ भी हो देवेंद्र भाई, दिलीप भाई, कुछ भी हो जाए, एक बात ध्यान रखना, इंदौर में कितनी पंचगणक हो जाए, ओपनिंग तो अंजनी नगर से हुई थी। भाई ओपनिंग ओपनिंग होती है, बीच का खिलाड़ी कितनी रन बना ले, ओपनिंग तो ओपनिंग होती है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं? दिशा सही होगी तो लक्ष्य मिलेगा, और दिशा तभी सही होगी जब आपका ओरा सही होगा। ओरा सही होगा तब काम बनेगा। हनी, ओरा सही होना चाहिए। अगर ओरा सही नहीं है, सब खत्म। सारी दिशाएं, स्थायी दशाएं सब खत्म। ओरा सही होना चाहिए। पिछले दिनों अपन ने नील कृष्ण लेशिया समझी थी, ब्लू ब्लैक ओरा समझा था। अपन आज स्पॉटेड ओरा समझ रहे, जो एक चितकबरा सा है, डबल फेस ओरा। दिखेगा कुछ, होगा कुछ। कबूतर को देखा ना, कबूतर का रंग क्या है? चेक वाली शर्ट पहनते ना आप लोग, चेक वाली शर्ट चलती है आजकल। उसका रंग समझ में नहीं आता कि रंग क्या है। वो तो स्कूल की ड्रेस है। चितकबरा रंग जो होता है ना, ऐसा कई बार ओरा होता है जो चितकबरे रंग का होता है। संभल के जीवन जिए। कल अपन ने समझा था कि दूसरों की निंदा करने से ये स्पॉटेड ओरा, चितकबरा ओरा होता है, कापोतलेशिया होता है। अपनी बात रखने का निषेध नहीं है, खंडन भी करना पड़े तो करना, वो निंदा नहीं है। निंदा वो होती है जो सामने वाले के ना गुण देखे ना दोष, बस दोषारोपण चल रहा है, वो क्या होता है? निंदा होती है। उससे आपका ओरा खराब होता है। प्रशंसा करो ना, और वो भी झूठी नहीं, जो है वो कहो, जो गुण है वो कहो ना। अगर मैं प्रवचन करना चालू करूं गुरु जी के ऊपर, जिंदगी निकल जाएगी, रिपीट नहीं होगा। मैंने इतने गुण देखे, और मेरी गारंटी आप बोर भी नहीं होगे। मैंने गुरु जी के अंदर इतने गुण देखे। एक सबसे विशेष गुण देखा, वो सच कहने में डरते नहीं है। उन्होंने हम लोगों से भी क्या कह रखा है, हेमंत बेटा, जीवन की कोई परिस्थिति हो, चातुर्मास, वाचना, आहार होगा कि नहीं, कुछ मत सोचना। जिन वाणी में जो लिखा है वो कहने में चूकना नहीं। अपने यहां शुद्ध समाधान होता है। हर दिन कोई ना कोई ऐसा प्रश्न आता है जहां कोई ना कोई सामाजिक रूप से विवाद हो सकता है, लेकिन मैं तो ओपन टू ऑल रखा है। ये जिनवाणी की गद्दी है, समोसरण में पर्ची नहीं जाती, समोसरण भगवान से पूछा जाता है। और पर्ची सिस्टम हो तो फिर मतलब ही क्या है अनुज, फिर वो मजा नहीं आता। जीवन का आनंद तब है जब व्यक्ति निडर होके पूछ पाए। और देखो अपने छोटे से बच्चे कैसे निडर होके पूछ लेते हैं, उत्तर तो आगम से ही मिलेगा। हो सकता है कि आपकी परंपरा के विपरीत हो, आपके चिंतन के विपरीत हो, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लेशिया और सम्यक दर्शन पक्का शुद्ध रखेंगे, आगम के विपरीत नहीं कहेंगे। कौन क्या कर रहा है, इससे क्या करना। अगर आप अवगुण देखने जाएंगे, प्रत्येक द्रव्य में अनेक अवगुण हैं।
जब तक अशुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में भी क्यों ना हो जाए, पहले अवगुणी तो था नहीं था। माँ ककड़ी खीरा खाई है, डायरेक्ट डायरेक्ट खाइए तो स्वाद नहीं बता पाओगे। फिर कैसे खाइए? अरे कुशल माँ होती है, गृहिणी होती है, सो लौकी भी बनाती तो चीख चीख के बनाती है। जी ठीक, कड़वी नहीं है। ऐसे ही करते हैं ना? क्या करते हैं आप लोग? ककड़ी पहले विष रहित करते हो, फिर ग्रहण करते हो। समझदार व्यक्ति अवगुणों को ग्रहण नहीं करता, गुणों को ग्रहण करता है। ककड़ी का जहर देखते रहोगे तो कभी ककड़ी नहीं खा पाओगे। आप तो उसके गुण देखो, उसमें पानी होता है, गर्मी में बहुत अच्छी होती है। हम क्यों नहीं लेते बाद में बताएंगे। कल चौके में एक बालक कह रहा था, फल की थाई दिखा रहे थे, बोले क्या मतलब है? हटाते हैं नहीं, लेते हैं नहीं। किसी भी वस्तु की, किसी भी द्रव्य की, किसी भी जीव की निंदा करोगे तुम्हारा ओरा खराब हो जाएगा। गुण देखो, जिसमें जो गुण हो उनकी गुणों की बात करो, बाकी अवगुण छोड़ो। क्या करना? तुम में कम है क्या? तुम में कम है क्या? हर किसी के पास अवगुण है, तो क्यों अवगुण देखे? अंकित जी, हर द्रव्य में अवगुण है, हर द्रव्य में गुण है। जीव हो अजीव हो, आप तो गुण देखो, बस सार है। और जितना गुण देखते रहे उतने गुण बढ़ते जाएंगे। जिस दिन से अवगुण देखे उस दिन से अवगुण बढ़ते जाएंगे। अगर किसी से कोई गलती भी हो गई हो, ठीक है, इंसान है, हो गई तो हो गई, अब आगे बढ़ेगा। कोई सपोर्ट ना करे तो अकेले जिंदगी जीना, फाइट अलोन। कोई नहीं दे सपोर्ट तो कोई बात नहीं, फाइट अलोन। इतनी तो अपने अंदर गट्स है, सब कर लेंगे, फाइट अलोन। कभी जीवन में कोई गलती हो गई हो, ध्यान से सुनो भी, कभी जीवन में कोई गलती हो गई हो और लोग आपकी गलती बार बार गिनाते हो, थोड़ी देर उस जगह से हट करके फाइट अलोन। अकेले लड़ो, अकेले जीतना, और अकेले खुद को प्रूव करना कि मैं गलत था, गलत हूं नहीं। इंसान है, गलती हो गई है, अब वो सुधरना चाहता है, मौका दो। अगर आपने मौका नहीं दिया तो वो तो इंसान है, लेकिन जिसने मौका नहीं दिया वो इंसान नहीं, क्योंकि उसकी ओरा खराब है, उसकी लेशिया खराब है। फाइट अलोन, जो होगा देखेंगे। अरे कोई आधार नहीं मिला, ओ भाई मेरठ, बड़ौद, कोई नहीं भी है, गुरुजी तो हैं। कोई साथ ना भी निभाए तो क्या फर्क पड़ता है, गुरुजी तो हैं, खत्म का। देखो हमारे प्रवचन पंडाल में कितने लोग बैठते हैं, हमको आहार देने कितने लोग आते हैं, कितने लोग हमको फॉलो करते हैं, कितने लोग हमारे बात मानते हैं। इन सब चीजों से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, शाश्वत। गुरुजी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमको सिर्फ इससे फर्क पड़ता है। गुरु के मन में हमारी इमेज क्या है, बस। क्योंकि और उनके मन में हमारी इमेज सही है तो वो इमेज हमारी सिद्धों की आकृति जल्दी बन जाएगी। जिनके आधार से हैं, बस हमको उनसे मतलब है। अप्रमेय सागर जी, बहुत सारे लोग केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए आते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं। कर लेने दो, अपना क्या जा रहा है, ओरा किसका खराब। अगर तुमने उनकी निंदा को सुनकर के दुखी हो गए तो तुम्हारा ओरा खराब। सुनो ही मत, शांता ठेवा। सुन लो भाई हनी, कोई पूछ रहा था, महाराज जी ओम इग्नुराय नमः मंत्र आपने दिया, सिद्ध ही नहीं हो रहा। घोर इग्नुराय नमः मंत्र दिया, सिद्ध नहीं हो रहा। घनघोर इग्नुराय नमः मंत्र दिया, वो भी सिद्ध नहीं हो रहा। अरे सिद्ध तब होगा जब पहले परहेज करोगे। दवाई तब लगती जब परहेज करते हो। पहले शांतता ठेवा मंत्र सिद्ध करो, फिर ओम इग्नुराय नमः सिद्ध होगा। जब तक शांति से बैठना नहीं सीखोगे तब तक कोई सिद्धि नहीं होगी। आप लोगों से एक बात पूछता हूं, ईमानदारी से उत्तर देना। संजय भाई, ईमानदारी से उत्तर दोगे तो पूछूंगा, देवी सिद्ध हो गई? हाँ या ना बोलो बस। देखा अंकित, देवी सिद्ध है।
पूरी सिद्ध है, कभी रूठती नहीं है, तुम्हारी पूरी बात मानती है। हाँ, हाँ नहीं मान सकते। तुम घबराओ नहीं, अभी जब तक यहाँ है तब तक तो भोजन की व्यवस्था हो ही जाएगी। पारस भाई देवी सिद्ध है? हाँ, कौन सिद्ध है? बोले हम ही सिद्ध हैं। नहीं, इनके देवता सिद्ध है। माँ आपके पतिदेव आपकी पूरी बात मानते हैं। हाँ, इतने पालतू हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य गुणभद्र स्वामी के शब्द कह रहा हूं मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा तो लोग बोले महाराज जी कुछ भी। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है कि पुरुष ईमानदार पालतू बैल हैं, बिना रस्सी के दिन भर जाते हैं, शाम को मुंह नीचे करके घर आ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, आप तो पढ़ लो ग्रंथ, और ज्यादा हो तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का उसका हिंदी पद्य अनुवाद है, वो पढ़ लेना। अपन अपने मन से कुछ नहीं करते, लोग चढ़ बैठेंगे, अभी मीटिंग हो जाएगी, अभी सकल वाले बैठेगी नहीं सब, फिर एक मीटिंग हो जाएगी। अभी निंदा नहीं करना, अगर कोई करता भी है, अगर वो अवगुण आप में तो सुधारिए, और नहीं है तो मुस्कुराइए, वो गलत है। जवाब क्या देना? जो तुम्हें समझता है वो तुम्हारे लिए कहेगा नहीं, जो तुम्हें नहीं समझता तुम कितनी समझाओ वो कहेगा, सो कहे क्यों। देखो ये इंदौर की टीम आई है, कहाँ है काला जी? ये सारी टीम बैठी है अपने अंजी नगर की, और भी लोग इंदौर से आए। हमको बस इतना बस बोलना है कि चलो भैया 2000 देख रहे हैं, हमें बोलना बस है। उनको पता है गुरुजी ने बोल दिया मतलब सब हो जाएगा। इनके यहाँ पंचगणक था, वो भैया वो तुम्हारे एक बेंतरी आई थी, याद है तुम्हारी? इनके यहाँ एक बेंतरी आ गई भैया पंचगणक के बीच में, ये मेरे को इतना बड़ा पर्चा दे गई मेरे को। अपन तो किसी को उधार रखते नहीं है। उसमें लिख गई वो कि आप तो छाछ हो, हमारे इंदौर में बहुत सारी क्रीमें हैं, आपके पास तो पूरे इंदौर की छाछ रहेगी, हमारे गुरु आ रहे हैं उनके पास क्रीम रहेगी। तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ हो अभी? यहीं। मैंने तो क्रीम में जाओ, छाछ में क्यों? दूसरी चीज, क्रीम खाओगे तो चोक हो जाएगी, छाछ खाओगे स्वस्थ रहोगे। और फिर हाथ कंगन को आरसी क्या हो, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सुनो अनलिमिटेड, उसका भी धन्यवाद बोलना। वो मालूम क्या बोले थे? बोले ये छोटे मोटे पंचगणक से कुछ नहीं होता, हमारे गुरुजी जहां बैठते हैं वहां पैसा बरसता है। मैंने कहा 2 दिन तो निकल चुके हैं, अब तुमको बता रहे कि पैसा कैसे बरसता है। फिर पूछो क्या हुआ अंजी नगर में, घंटे तो ऐसे चढ़े कि मत ही पूछो। मतलब 4-5 चातुर्मास की व्यवस्था है, क्योंकि उनका समर्पण वैसा था। मैंने कह दिया भैया ये करना है, वो जी बोले वो पुराना बुक कर चुके। मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे। कैंसिल, गुरुजी ने बोल दिया मतलब जी। ओह, इतने के बाद भी कई लोग बोल गए, देवेंद्र भी हमसे, कि महाराज जी इंदौर में इतने पंचगणक क्यों? मैंने कहा धीरज रखो, एक तुमसे भी करवाएंगे और तुमको ही अध्यक्ष बनाएंगे। फिर कुछ दिन बाद आया वो हमारे पास, वो गोमटगिरी में ऐसा हो गया। मैंने कहा तुमसे पहले ही कहा था, मेरी बात कहाँ मानी? बोले क्या करना? मैंने कहा पंचगणक करो। तब समझ में आई उनको कि यार बात तो सही थी। जिस मंदिर में, जिस क्षेत्र में श्रावकों का आवागमन नहीं होता, वो मंदिर मंदिर नहीं बचेगा। तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं श्रावक? मंदिर सुरक्षित रहे। तो किसी की निंदा करने से कुछ नहीं होता। अपन तो जो है अनुज, जो है सो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? सोने को अगर कोई पीतल कह दे तो गलती किसकी है? अच्छा सोना रोने लगे तो, सोना रोने लगे तो सोना सोना नहीं है। सोना तो कहे तू काट ले, छील ले, जरा ले, पीस ले, हम तो सो नहीं रहेंगे। लेकिन निंदा करने से आपका ओरा खराब होगा। आगे चलते हैं। आज अपन को 3 बातें समझना और है। दूषण बहुल, शोक बहुल और भय बहुल। ये पंच संग्रह ग्रंथ से कह रहा हूं। स्पॉटेड ओरा किसका होता है? डबल फेस ओरा। कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी 10 मिनट पहले खुश, 10 मिनट बाद उदास।
ये कापोतलेशिया वाला है। शुभम, जो मौके पर पलट जाए, कापोतलेशिया। हनी, तुम समझ लो अच्छे से, हैं? पक्का पक्का पलटोगे तो नहीं? ऐसा तो नहीं बड़ी कंपनी मिल जाए तो छोटी कंपनी छोड़ दोगे? आकाश का तो हो जाता है कभी कभी, ऐसा तो नहीं करोगे आकाश? हाँ, सुनो बेटा, सबसे बड़ी कंपनी वो है जितना बड़ा तुम्हारा समर्पण है। ये मत देखना कि गुरु की ख्याति कितनी है, ये देखना तुम्हारा समर्पण कितना है। ख्याति जोड़ के जो देख के जो जुड़े हैं वो सब झूठे भक्त हैं। ख्याति जोड़ के ओ क्या ख्याति, क्या ख्याति। 1972 में आचार्य भगवान विद्यासागर जी का आचार्य पद हुआ था ना? कहाँ थे भक्त करोड़पति? बताओ, अरबपति भक्त कहाँ थे? कहते ही बस हम तो शुरू जुड़े थे। अगर तुम शुरू से जुड़े थे तो फिर उनको एमपी आने में इतनी तकलीफ क्यों हुई? साथ में कौन था? वो तो सब जलवा देख के सब जुड़ते हैं। जिस दुकान में भीड़ होती है ना, सब उसी दुकान फुल्की खाने जाते हैं, भले सगे भाई के ठेले क्यों ना हो। वो दुनिया की रीत है, जहां भीड़ देखी वहीं प्रीत है। क्या कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि गुरुओं की ख्याति देख करके नहीं, उनका स्वभाव देख करके, उनका चर्या, उनका गुण देख करके, उनके चारित्र को देख कर जुड़ना चाहिए। क्योंकि तो खरबूजे को देख के तो खरबूजा भी रंग बदल लेता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो उस समय उनकी नींव के थे पत्थर, वो प्रशंसनीय है। 2007 में भले ही गुरुदेव का आचार्य पद हुआ था, लेकिन 1990 से जो भक्त उनसे जुड़े थे वो प्रशंसनीय है। अब ये मत बोलना कि बाद में मिले, तुमने लेट ढूंढा है। तो कई लोग ये इल्जाम लगाएंगे आप तो बहुत देर बाद मिले, तो तुमने ढूंढा क्यों नहीं? तुमने ढूंढा क्यों नहीं? अपर में सागर जी, अपन तो नींव के ही हैं। हम गुरु जी से तब जुड़े थे जब 4 पीछी थी। संघ में 4 मुनि महाराज थे और आचार्य श्री थे। लोगों ने हमसे कहा था कि छोटा संघ है, ज्यादा इनकी ख्याति नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। ख्याति क्या करेंगे, हमें तो ज्ञान की पूजिता देखना है। तो हम तो फक्र से कह सकते हैं कि हम नींव के हैं, हम तो नींव के पत्थर हैं। अंकित, तुम गुरु जी के अपने नहीं हो, बस हम तो नींव के पत्थर हैं। कोई बात नहीं, अगर नींव के पत्थर नहीं बन पाए तो ऐसा स्तंभ बनना कि नींव को भी छत को दोनों को संभाल के रखो। कुछ लोगों का चेहरा मलिन हो गया था कि हम तो बहुत दिन बाद मिले गुरु जी आपसे। कोई बात नहीं। दूषण बहुल, जो लोग दोष बहुल होते हैं, मतलब हर छोटे छोटे समय में कोई ना कोई गलती करते रहते हैं, उनसे गलतियां होती हैं, ऐसे लोगों की कापोतलेशिया है। क्योंकि वो गलतियों से सीख नहीं लेते, वो गलतियों से सीख नहीं लेते। चुल्लक जी, अपनी गलतियों से सीख ले लेना चाहिए। जैसे आप, कई बार ऐसा होता है कि महीने में 1-2 दिन ऐसे आते मन उदास रहता है, आते नॉर्मल 2-4 दिन में एक सर्कल आता है, 2-4 महीने में, हर महीने में 2-4 दिन ऐसे आते मन उदास होता है। उस दिन कम बोलो, खासकर उनसे जो आपके खास हों, क्योंकि मन खराब होगा। आप किसी को अगर अपने खास को कुछ बोल दोगे तो जल्दी टूटता है, जल्दी टूट जाता है। दूषण बोल, छोटी छोटी हर समय गलती करते रहो बार बार, इसका मतलब कापोतलेशिया है। गलतियां होना मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन लेशिया को भी ध्यान देना पड़े। दूषण बहुल, अपनी हर गलती से एक सीख लें। फिर से कहता हूं, अपनी हर गलती से सीख लें। केवल सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करें, दुनिया आपके पीछे घूमेगी। टाइम आता है शाश्वत बेटा, ऐसा टाइम भी आता है, फिर वही व्यक्ति काम का बचता है। बस अपना ओरा बढ़ा लो और कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपना ओरा बढ़ा लो। आप अपनी कीमत बढ़ा लो और अपने आप को ऐसा बिल्डअप कर लो कि लोग तुमको लेने आए। वो जो आजकल लड़के लड़कियां फोन में बात करते हैं ना, पागल हैं, सब मूर्ख लोग हैं।
अरे उससे बात करना है, अरे उससे क्यों बात करना है? तुम अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि वो तुमसे बात करने आए। 6 महीने अपनी स्किल्स को दो ना, साल भर खुद के लिए दो ना, खुद के पद के लिए दो ना। जो कह रही है ना तुम पर विश्वास नहीं कर सकते, खुद को समय दो सबसे हटके, वो बोलेंगे हाँ अब तुम विश्वास के योग्य हो। अपन क्यों बोले कि हम विश्वास के योग्य हैं? तुम आओ ना हम पर विश्वास करने। समय लग सकता है, समय लग सकता है। देखो कोई खिलाड़ी, अभिनीत एक अच्छा खिलाड़ी था और उसने शुरू में अच्छा मैच खेला, 50 मैच बहुत अच्छे खेले उसने, 150 के स्ट्राइक रेट से मैच खेले 50 मैच, लेकिन बीच के 50 ऐसे हो गए कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया और 20 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेला, टीम ने बाहर निकाल दिया। अब बेचारे का 100 मैच में 70 का स्ट्राइक रेट रह गया, कौन खिलाड़ी को लेगा? अब उसका कर्तव्य बनता है कि उसको 100 मैच अच्छे खेलने पड़ेंगे, तब वो खुद को प्रूव कर पाएगा। उसके लिए हर बॉल हर दिन खास है। अगर आपको खुद को प्रूव करना है, आपके लिए हर दिन खास है। बार बार छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उनसे सीख लें, क्योंकि हर दिन खास है, निकला हुआ वक्त लौट के नहीं आएगा। अभी हमारे घड़ी में बज रहे हैं 9:55। तारीख कितनी है? 31 मार्च 2024। 9:54 अब नहीं आएंगे। ये डेट, ये टाइम नहीं आएगा, अगला तो आएगा। ये डेट, ये टाइम लौट के, सबसे कीमती चीज है समय। अगर गलती करते हैं कमल भैया, व्यापार में भी अगर गलती हो जाती है, सुधारना सीखो। जो जॉब वाले बिजनेस में आते ना, जल्दी रिस्क नहीं ले पाते, डर जाता है बेचारा, क्या होगा, अपना तो चल ही रहा है पैकेज, क्यों जितेंद्र भैया कौन रिस्क ले? अरे भैया गलती करोगे तब सीखोगे, जब तक उठा पटक नहीं होगी तब तक खटपट नहीं होगी। क्यों भाई गधिया जी, उठा पटक करते कि नहीं? व्यापार में उठा पटक करते कि नहीं? नहीं तो पूछो चाय पत्ती की भाव क्या चल रहे हैं। भैया व्यापार में मोदी जी जब तक उठा पटक नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। नहीं तो ऐसा कोई प्लॉट नहीं इंदौर की कॉलोनी में जहां दिलीप लोहाड़िया का प्लॉट ना हो, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है। यहाँ घबराओ नहीं, यहाँ एएसपी साहब है, आईटी वाले नहीं है। सुन रहे दिलीप भाई, उठा पटक करते हो तब तो 2 के 4, 4 के 6 हुए हैं। कितने हैं अभी? नहीं तुम घबराओ नहीं, अच्छा बाद में बता देना। बोले सब मत पूछवाओ महाराज, गलतियां होंगी तब सीखोगे। हम पहली बार जब व्यापार के लिए गए थे 15-16 साल की उम्र में खरीदी करने, हमारे पिताजी ने 10 लाख रुपए दिए थे। बोले बेटा 10 लाख रुपए का माल लेके आओ, और वो 10 लाख का माल 5 लाख का भी बिक गया तो भी मैं खुश हूं। अरे मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा मतलब? बोले मैं जो संपत्ति छोड़ के जाऊंगा तो आधी कर पाएगा, पूरी खत्म नहीं कर पाएगा। तो हम भी तो हम ही हैं। हम 10 लाख रुपए लेके गए थे, 12 लाख का माल लाए थे, समझ गए? कुछ वहीं उठा पटक। गलतियां हमसे भी हुई, गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन सीख जो ले ले वो बात है, जो सीख ले ले वो बात है। समय जो एक बार गया वो लौट के फिर उसकी यादें आती हैं। मेरा मानना है गलतियां हो जाना अच्छा है, गलतियां करना अच्छा नहीं। अपनी गलती को स्वीकार लो, हाँ मैं गलत हूं, एक दिन सुधरूंगा, कम से कम इतना तो कर लो, तो कापोतलेशिया से बच जाओगे। दूसरी कापोतलेशिया के लिए कारण है शोक बहुल। शोक बहुल, थोड़ी सी बातों पर शोक, चेहरा उदास, मन उदास, मुंडी नीचे। अब मर चलो, मर जाओ भैया, अपन तो आत्महत्या कर लो, हाँ चले जाओ, पागल हो। तुम्हारे मर जाने से क्या हल हो जाएगा क्या? मर जाने से लोग बोलेंगे कायर था। पीछे हटने से क्या होगा? खेलो ना, खेलो ना, क्या होगा? जो होगा सो देखेंगे। आज नहीं खेल पाए तो कल खेलेंगे, खेलेंगे। शोक बहुल कभी नहीं होना चाहिए। अपर सागर जी, जिस व्यक्ति को छोटी छोटी सी बातों पर शोक होता है, ऐसा व्यक्ति कापोतलेशिया वाला है।
अशुभ का आश्रय होगा। माताओं से पूछो, छोटी सी बात में शोक, बहू ने इतना बोल दिया, अब मम्मी आज हम नहीं कर पाएंगे, बस इतने में तो भैया लो गुणस्थान ही चले गए, पूरे चले गए, हमारे तो कर्म ही फूटे हैं। अरे इतने से में शोक बहुल का पोतलिश्य। अरे जिसने कहा है, सास ने कहा हो, बहू ने कहा हो, बेटी ने कहा हो, बेटे ने कहा हो, है तो आपका ही ना, किसी और का है, तो आप भी उससे कह सकते हो बेटा ठीक है अभी मैं कर देती हूं, कल तू कर लेना। लेकिन उन सासू माताओं से बच के रहें, बहुएं जो बहुत ज्यादा लाड़ देती है ना पहले दिन से, उन सासों से बहुएं बच के रहें। उल्टा लग रहा होगा आपको काला जी, लेकिन सुनो ध्यान से, उन सासों से, बहुओं को भेज देना अपनी अपनी, सुनो भी, उन सासों से बहुएं बच के रहें जो पहले दिन से अधिक लाड़ देती हैं। बेटा आराम से, बेटा जल्दी क्या है, बेटा आराम से, आराम से बेटा जल्दी क्या है। अब आराम से करके तुमने 9 बजे तक सोने की आदत डाल दी। अब बोले हमारी बहू उठती नहीं, हमारी बहू तो कुछ करती नहीं। अब तुम्ही ने तो कहा बेटा आराम से, हो गया आराम से, कर लो अपना काम। नहीं, शोक नहीं करना, कोई बात माने ना माने शोक नहीं करना, अपना निर्णय लो, तुम्हें क्या करना है वो करो। आप अपने पैर पर खड़े हो कि नहीं हो, बस ठीक है हम देख लेंगे। खुद को प्रूव करने के लिए मौका तो लो। कुछ खिलाड़ी बेचारे वो IPL से T20 से बाहर निकल के वो कमेंट्री कर रहे हैं, और उनकी उम्र के कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं, 2 मैच में नहीं खेले, चलो कमेंट्री करके पैसा कमा लेंगे, तो मैं 4 लोग सुनेंगे, उनको 4 करोड़ लोग देखेंगे। शोक नहीं करना, अरे मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, अरे कुछ नहीं होता तो कम से कम यही तुम्हारी क्वालिटी है। लेकिन कुछ नहीं होता तो कुछ मत करना, हाथ पर हाथ रख के बैठना, भगवान बन जाओगे, उतरोगे तो सीख पाओगे। शोक नहीं करना। हम तो जो भी काम करते ना उसमें कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है, भाई हम क्या करें। इसका मतलब तुम शोक बहुल हो, तुम ये देख रहे हो कि समस्याएं हैं, तुम ये देखो कि समाधान क्या है। समाधान क्या है शुभम? बेटा समस्या देखते रहते हो इसलिए दुखी रहते हो, समाधान खोजो। शोक बहुल नहीं बनना। आप लोग शोक बहुल बनोगे तो कापोतलेश। देखो अब ऐसा है कि आज सुबह के आखिरी प्रवचन है यहाँ के, शोक बहुल नहीं होना। एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोटा के आखिरी प्रवचन होंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे जीवन के आखिरी प्रवचन होंगे। इसमें क्या शोक बहुल करना, जो है उसको स्वीकारो, आनंद लो। नहीं आएगा क्या दिन? आएगा, उसको प्रैक्टिकली लो ना। हेमंत ऐसा दिन आएगा कि नहीं? तुमको बढ़िया लग रहा है मंदिर, अभी कोई तुमको भी 1 करोड़ का पैकेज देके ले जाए साथ में, तुम बोलो हाँ जो यहाँ कमरा है कपड़े सब तुम्हारे, तुम रख लो अंकित भाई हम तो जा रहे हैं। पहुंच की फोन करोगे भैया वो सब आपका, ताला तुम्हारा, कपड़े तुम्हारे अंदर, फोन रखा वो भी तुम्हारा, हम सब नए ले लेंगे भैया। फिर अंकित भैया शोक में, यार भैया ये तो बीच विधान में छोड़ के चले गए। नहीं, शोक बहुल नहीं होना। शोक बहुल जो होता है वो दूसरे को भी शोकाकुल करता है। अगर कोई गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई है, शुभम शोक बहुल नहीं होना। बेटा दुखी व्यक्ति के सामने और ही दुख आता है, जो सुखी रहता है उसके सामने सुख आता है। सुनो, एक वाइट कुर्ता पहन करके अंकित जी बढ़िया पुलिस की गाड़ी में निकल जाना होली के दिन, वाइट कुर्ता पहन के, कोई की ताकत हो रंग डाल के दिखा दे, हैं डालेगा? उसी गाड़ी में पीछे कोई रंग बिरंगा बैठा है, उसको सब लगाएंगे। कर्म का नियम है, जो दुखी होता है ना उसके पास दुख वाले चिपकते हैं, जो खुश होता है उसे खुश वाले चिपकते हैं। तुम्हें कौन सा चाहिए? अरे अभी तो RK पुरम से जा रहे हैं, अभी तो कोटा में है ही, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा कितने लोगों ने प्रवचन सुने लगातार पिछले दिनों में? सुने ना? कैसे लगे? अच्छे लगे? इतना ध्यान रखना, जो जो अच्छा लगा सब गुरु जी का था, जो जो खराब लगा वो हमारा था, क्योंकि गुरु जी ने सब अच्छा सिखाया है। कुछ गलती हुई तो वो हमारी। और ऐसा है सहज सागर जी, एक इंद्रिय क्षमा मांगते हैं, सभी इंद्रिय क्षमा मांग ले चलो, ये तो पंच इंद्रिय है, क्या दिक्कत? अगर कोई एक आध कमट बन गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा।
यद्यपि केवल ज्ञान तो हो ही जाएगा, लेकिन इतने दिन तक कष्ट कौन सा है? अपना तो मानना कि केवली बनो तो बढ़िया शानदार वाले बनो। कैसे वाले? प्रद्युम्न जैसे बढ़िया विद्याधर बनो, सारी विद्याओं का आनंद लो, फिर बैठो केवल ज्ञान मोक्ष। चलो, और गिरनार की ऐसी टोक से यहाँ कोई चढ़ ही ना पाए। वो चढ़ के उतर गया तो गया बेचारा, कोई एक आध के डांट ही टूटे। गए कभी गिरनार चौथी टोक? प्रद्युम्न कुमार ऐसी जगह से मोक्ष गए कि आदमी चढ़ ही ना पाए। एक के ऊपर एक कंधा रखो तब चढ़ पाओ। उन्हें पता है पंचम काल के लोग हैं, मोक्ष भी चले गए तो शांति से बैठने नहीं देंगे। समझ गए? शोक बहुल क्यों हो? हनी कोई तुम्हारी कॉपी कर रहा है, इसका मतलब तुम फेमस हो। तुम बहुत जल्दी टेंशन है तो अरे इनने हमारी कॉपी कर ली। अरे कर ली तो कर ली, तुम कुछ नया ढूंढो। उसने कॉपी इसलिए करी है, तुम नया ढूंढो। और तुम नया ढूंढते जाओ, वो कॉपी करते जाए। अरे कुछ लोग तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं, लगे रहने दो, वो इसीलिए है क्योंकि उन पीछे ही है। बात तो ये है कि तुम्हारा पुण्य तेज है कि तुमसे आगे नहीं है। कोई कितनी कॉपी कर ले, कर लेने दो, कर लेने तो तुम्हारा क्या जा रहा है? शोक नहीं करना। अरे उसने तो हमारे नाम से ही पेज खोल लिया, हो खोल ले, क्या ले लेगा? भाग्य से तो ज्यादा कुछ नहीं लेगा। क्या ले लेगा? ले ले सो ले ले, शोक नहीं करना। पहले हमने कहा था, आज फिर कह रहे हैं, धोखा किस्मत दे सकती है, काबिलियत कभी धोखा नहीं देती। अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो तुम शोक नहीं करोगे, दुखी नहीं होगे। तुम्हारे पास अगर किस्मत के भरोसे बैठे हो तो तुम दुखी रहोगे। हम तो काबिलियत पर भरोसा करते हैं, किस्मत पर नहीं। किस्मत कब धोखा देगी पता नहीं, क्योंकि पता नहीं ना कि अगले नेक्स्ट पेज में लिखा क्या है, कल सुबह क्या लिखा है पता नहीं। अपने को पता है तो क्यों दुखी हो? हम तो अपनी काबिलियत पर ध्यान देंगे। समझ रहे? किस पर? जो काबिलियत पर ध्यान देते हैं, अपने गुणों पर ध्यान देते हैं, वो कभी शोक नहीं करते। और तीसरी आज की बात, भय बहुल, डरपोक। क्या होगा? क्या होगा? अरे क्या होगा? मृत्यु के आगे क्या होगा? मृत्यु के आगे क्या होगा? जितेंद्र भैया, आजकल धार्मिक क्रियाओं में भय प्रवेश कर चुका है। साधुओं को लाने में लोगों को डर लगता है। क्यों? बोले कितने दिन के लिए महाराज जी आ रहे हैं? 6 दिन के लिए। तो देखो 6 दिन में तो कुछ इकट्ठा होगा ही नहीं, तो भैया अपन ऐसे ही 2 बैंड ले लो, ढोल ले लो। अच्छा चातुर्मास की अगवानी है? अरे भैया अपन लाख रुपए खर्च करेंगे, इवेंट वाले को बुलाएंगे। क्यों? माहौल आएगा। संजय भाई, भय के साथ जो जीता वो कभी धर्म नहीं कर पाता। अपने थोड़े उसूल उल्टे हैं, उल्टी बातों वाले हैं अपन, थोड़े उल्टे उसूल हैं अपने। डरोगे तो हारोगे, डर के आगे डर है, डर के आगे जीत कभी नहीं है। खेलोगे तो जीतोगे। जो लोग भय बहुल होते हैं, छोटी सी चीज में डर जाएं, अच्छा क्या होगा, जो होगा सो देखेंगे। जिम्मेदारी लेगा तो डरेगा नहीं आदमी। अभी नहीं बेटा, जिम्मेदार रहोगे तो खेल सकते हो। एक फिल्म आई थी, हमने देखी थी, बहुत पुरानी पिक्चर थी। 3 भाई थे, छोटे भाई को खोटे का सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हाँ, तुमको याद आ गई? कौन सा सिक्का था वो? खोटा सिक्का था। काम कौन आया? लेकिन उसको घर से निकाल दिया था, उसने खुद को प्रूव किया। नहीं नहीं, उसने खुद को इंप्रूव किया। प्रधानमंत्री बन जाओ, सब तुम्हारे रिश्तेदार बन जाएंगे कोटा के पूरे। क्या गोत्र है आपका? गोत्र क्या है? इनको गोत्र नहीं पता भैया? पिताजी बेटे क्या अभिनीत के? क्या गोत्र है भैया आपका? हाँ, गोछल बुंदेलखंडी हो? अच्छा सुनो, अभी ऐसे तो कोई नहीं मानेगा, तो मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, वो सांसद विधायक बन जाओ। अरे हमारा रिश्तेदार है, मौसी की बेटी के भाई का ननंद का बेटा है। ऐसे तो कोई जानते ही नहीं कौन है। ऐसे ही भी है हमारे साथ भी, जो पूछते नहीं थे वे पूछ रहे हैं। हनी अभी तो दूर से ही प्रतिवादन है, एक दिन नीचे भी बैठाना है, प्रतिज्ञा पूरी करना है। आकाश तुम कहाँ से रहोगे?
ठीक है, भय नहीं, डरना नहीं, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो सामने, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना। एक एक दिन छोटा छोटा कदम करती ही मंजिल पाई जाती है। राजमल जी, आपने कई चातुर्मास कराए हैं, कई वाचनाएं कराई हैं, समाज में कई बार बड़े अनुष्ठान कराए हैं। अगर आपके साथ वाला डर जाएगा, कभी सफल नहीं होगे। तो सबसे कहता हूं, जो जो जितने भी पद में हो, छोटे से पद में हो, बड़े पद में हो, या जो पदाधिकारी बनने वाले हो, बनना चाहते हो, छाती चौड़ी करके काम करना, सब होगा। चंद्रेश भाई, आप आचार्य विराग सागर जी को समाज सहित यहां लाए थे, क्या विधान हुआ था? लोगों ने कहा होगा भैया कहां जा रहे हो, क्या ले रहे हो, इतनी बड़ी पिछी कौन संभालेगा? फिर क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? फिर इतिहास बना। हम कह रहे कोई सुनने आए ना आए, तुम गुरुओं को लाए हो, तुम्हारा तो भाग्य चमक गया। अब देखो, बात चातुर्मास की है, तो अभी तो गुरु जी के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं। देखते हैं विमल जी कहाँ हैं। विमल जी, देखते हैं क्या करना है, बताओ क्या करना है। मैं से बूढ़े बुजुर्गों की बात टालना नहीं चाहिए। गुरु जी की कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो? कितनी जल्दी आप लोग मतलब अपने मन की बात, देखा विमल जी, ये अपनी बात कितनी जल्दी समझ लेते, देखा? ताली बजा ली मतलब हाँ हाँ फाइनल फाइनल। नहीं नहीं, देखो बूढ़े बुजुर्ग तो होते, गंभीर होते। मेरा कहना है, चाहे चातुर्मास कोटा में हो, चाहे इंदौर में हो, जयपुर, कहीं भी हो, बंबई के भी लोग आए इस बार। तो मेरा एक बात कहनी है, किसी भी मंदिर में हो, सकल समाज का चातुर्मास हो तो मैं कर लूंगा। व्यक्तिगत व्यक्ति का ना हो, होगा तो व्यक्तिगत स्थान पर ही, लेकिन सकल समाज का हो तब आनंद आता है। अकेले अकेले खेलो तो अकेले रह जाते हैं। हाँ, लेकिन सुनो, जिन जिन में अकल हो उनको ही लेके चलना। ये अपन स्पष्टवादी है थोड़ा सा, जो सर्किट टाइप की होना, या तो उनका नट टाइट करो, या तो छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। देखो सहज सागर जी, नट ढीले होते हैं ना, भगवान से दो प्रार्थना करना चाहिए, या तो उसके नंबर का पाना मिले, या उसमें जंग लग जाए। विमल जी समझ गए? तो या तो जंग लग जाए तो टाइट हो जाए, या तो उसका अपन फिर पाने कसें। और देखो हम जो है ना, दूसरे प्रकार के पाने हैं, बताएं। आप लोग 14 नंबर 16 नंबर देखते हो, एक आता है एडजस्टेबल वाला, हम वो वाले, हम कहीं भी फिट हो जाते हुए देखते हैं। आप लोगों की भावना बहुत प्रबल है, गुरु जी का क्या संकेत आता है फिर वैसा करेंगे। हमारी आदत है, गुरु जी ने बोल के रखा है, बेटा जहां चातुर्मास करना हो उनको ही पत्र देना, 25 लोगों को परेशान नहीं करना। हाँ, सस्पेंस कब खत्म होगा? होगा होगा। हाँ, हम जल्दी रिकमेंड करेंगे, बैठो आप। अब जो बची कुची कॉलोनी वो और घूम लें, फिर महावीर जयंती हो जाए तो फिर सस्पेंस। अच्छा, मेरा प्रश्न है कि अगर दर्पण भी है बेटे क्या? अच्छा, महावीर नगर 2 में हो गया तो आप लोग आओगे? हैं? नहीं आएंगे? अच्छा, आरके में हो गया तो? और कौन सी कॉलोनी है बड़ी सी? तलवंडी में हो गया तो? रिद्धि सिद्धि में हुआ तो? नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, मना कर रहे भैया लोग हैं। सब जगह आएंगे। चलो कोई बात नहीं, कहीं हो, हम भी सोच रहे कोटा में हो, गुरु जी क्या सोचते हैं क्या पता। देखो ऐसा है विमल जी, जहां हमारा मन होगा हम उनके साथ आपको भेजेंगे, क्योंकि आप सकल वाले भी हो और अकल वाले भी हो। भाई अध्यक्ष आप, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कोटा जैनियों के लिए, आप बहुत बड़ा स्थान रखते हो। हमने ऐसे भी चातुर्मास किए जहां सकल समाज का अध्यक्ष दिखा ही नहीं, वो मंदिर का भी अध्यक्ष नहीं दिखा। हमने भी ऐसे भी चातुर्मास किए, और वो हमसे आके बोल के आखिरी दिन सभा लगती ना, जो भी गलती हो गुरुदेव क्षमा करें। मैंने कहा भैया आपसे कोई गलती हुई नहीं, तुम आए नहीं। मैंने गलती इन लोगों से हुई जो प्रवचन सुनने आए, जिन्होंने आर चौका लगाया, इनको क्षमा मांगना चाहिए। मैंने कहा आप तो विकल्प नहीं करो, आपने तो चौका भी नहीं लगाया। ऐसे भी लोग थे विमल जी। 2-3-4 मंदिर बचे, वो घूम लें, फिर आप ही जाना, देखो गुरु जी क्या बोलते हैं। लेकिन कहीं भी हो,
भारत में, मेरा सबसे कहना है आदित्य सागर जी का चातुर्मास कराना हो, भले ही उस नगर में 10 चातुर्मास और क्यों ना हो, अच्छा है। हम कह रहे 5 नहीं 10 चातुर्मास हो, सब जगह लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सकल समाज के बैनर में हो। योगी जोड़ते हैं, योगी तोड़ते नहीं है। बस जिनके नट ढीले हो तो टाइट करके रखो, या फिर उसमें जंग लग जाए। अपन डरते ही नहीं है किसी से, क्यों? पहले अपन जहां जाते पहले सेटअप जमा लेते, भैया चौका लगाने वाला कोई है? हाँ, अब ठोको। फिर क्या दिक्कत है भाई? अगर बैकअप है तुम्हारे पास अभिनीत तो चलने दो, फिर जो होगा तो देखेंगे। अरे चिड़िया को चोंच दी तो दाना मिलता है, भगवान भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। और क्या? और सुनो, जितने तो बड़े भक्तों से ज्यादा बच्चे भक्त हैं। अनुज, खैर अनुज की भी बहुत इच्छा है, ऐसा नहीं है। अनुज, और माना कि अनुज बोले नहीं कराना, तुम्हारी बेटी तुम्हारे प्राण खा लेगी, बोले काहे नहीं कराना है? नहीं, अनुज का तो पूरा मन है, थोड़ा ना कह रहे। और इसीलिए तो आपके कहने पर डेट आगे बढ़ाई है कि आप सबको जाना है, समझ रहे? अगर अंकित बोले नहीं नहीं रहन तो दो, अभी तो हो गई वाचना, सुनो तुम्हारी बेटी तुम्हारे प्राण खा लेगी, बोले क्यों नहीं कराना? हाँ, समझ गए तुम? तो भाई जितने हमारे 55 के फैन हैं उतने बचपन के भी फैन हैं। भय बागुल नहीं होना, डरपोक रहोगे तो तुम्हारी लेशिया खराब रहेगी। खुश हो, दमदार रहो, जो होगा सो देखेंगे। हाँ ओ भाई मनोज भाई, जो होगा सो देखेंगे। समझ रहे? क्या समझ रहे? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। एक हमसे कह रहा था महाराज जी, बोले आप जहां जाते हो ना पहले ये वाला भजन बजवाया करो। मैंने कौन सा? गाड़ी वाला आया घर से, बोलो ना, बोलो ना, गाड़ी वाला आया घर से, बोले आप कचरा किनारा कर देते हो, आपको जरूर लेके चले। मतलब दिमाग का कचरा किनारा कर देते हो। अशुभ लेशिया से कैसे बचना सीख लो। भय बहुल कभी मत रहना। चाहे गर्मी से डरो, मौसम से, व्यापार से, कर्मों से, जिससे डरोगे उतनी अशुभ लेशिया रहेगी। भयभीत पुरुष कभी कुछ नहीं कर पाता। हमने एक बार क्रिकेट खेला भैया, हम बॉलर थे, बैटिंग नहीं करते थे उस समय। सो हमसे एक ने बोला तू बैटिंग बॉलिंग कर ले, तो अपन ने बॉलिंग कर ली। सामने वाली टीम 10 रन पे ऑल आउट। 10 ओवर का मैच, सामने वाली टीम 10 रन पे ऑल आउट। मैंने कहा 100 रुपए का मैच था, तू मेरे को 100 रुपए दे दे, मैं जा रहा हूँ घर, तुम लोग खेल लेना। बोले अरे यार, बोले मैच तो देख के जा। ठीक है भैया। पहले ओवर में हमारी टीम के 4 खिलाड़ी आउट, अगले ओवर में 2 खिलाड़ी आउट। मैं देखा बॉलर इतना फास्ट, एक आध कहीं बॉल लग गई, जितना गड्ढा होगा पिताजी और गड्ढा करेंगे। मैंने कहा भाई 1000 हम दे रहे हैं, मैच खत्म। मैंने कहा मैं बैटिंग नहीं करूँ, बोले तो करनी पड़ेगी। सो भैया वो बॉलर ने देख लिया कि डरपोक है, सो भैया वो और फास्ट बॉल करे। सो अपन डर गए, 1-2 बार तो लग गई। सो हमारा 7 वाला आया, बोले तुम साले जैन डरपोक ही रहते हो। अरे मैंने डरपोक नहीं है यार, मतलब समझो बात को, तुम भविष्य का सवाल है। बोले मैंने कहीं आंख वाँख नाक में लग गई तो मैं क्या करूंगा? अरे तुम डरपोक हो। मैंने कहा नहीं डरपोक नहीं। बोले तो फिर जिता के दिखा। मैंने कहा ठीक है आ जाने दो। तो अपन पसीना पसीना, बचपन की बात है, 7th 8th की बात है। सो अपन खेलने खड़े हुए, अपन ने आन दो, जैसी उसकी बॉल आई अपन ने तो बैट मारा, किसी ने कैच किया ही नहीं, बैट भी साथ में था। तब तक हमने 2 रन ले लिए, मैच जीत गई, मैन ऑफ द मैच मुझे मिला। देखो डरते रहे सो नहीं जीत पाए, और डटे रहे सो जीत गए। किसी ने कैच नहीं किया, क्योंकि बॉल और बैट एक साथ एक ही जगह गए। कौन बॉल बैट पकड़ेगा, सिर कौन फोड़ेगा? तब तक अपन 2 रन ले लिए, अपन तो मैच जीत गए, खत्म। डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कैसे लें दीक्षा, क्या होगा, कुछ नहीं। ये जितने बैठे चंदू भैया को तो कोई टेंशन ही नहीं, केस लॉन्च ही नहीं करना है इनको तो। पता नहीं किसकी टेंशन लेके बैठे, पता नहीं किसका विकल्प है। भय के आगे अनंत भाई, तुमको तो सारी आदतें हैं, दीक्षा ले ही सकते हो। किसका डर है? हैं? नहीं है डर किसी का, तुमसे डर है। भय बहुल रहेंगे तो काबोत लेशिया। ये आर के पुरम का प्रवास बड़ा आनंदमय रहा।
हमारे राजस्थान के प्रवासों में पहली ग्रीष्मकालीन वाचना। संजय भैया कहाँ हैं? श्रीपाल। और भैया पहली ग्रीष्मकालीन वाचना, और पहली बार तुम महाराज जुड़े, और पहली बार तुमने कलश लिया। ये भी सौभाग्य। फर्स्ट चल रहा है सब, 111 और A1। ये प्रवास बड़ा आनंदमय रहा, यद्यपि हमें किसी से कोई तकलीफ ही नहीं हुई, क्योंकि मेरा सबसे कहना है जो साधु बाहर भी हैं, MP से या राजस्थान में कहीं भी हों, भैया आप राजस्थान आके देखो, यहाँ बहुत सेवा करने वाले लोग, यहाँ गुरु भक्तों की कोई कमी नहीं है। नमकीन मीठा सब है, तुमको जो पसंद है वो मिलेगा। यहाँ बहुत गुरु भक्त हैं। सभी साधुओं से कहना है, MP में बहुत महाराज हैं, थोड़ा राजस्थान की ओर आओ, बहुत अच्छे श्रावक हैं। बस डरना नहीं, गर्मी देख के, ठंडी देख के डरना नहीं, तो आनंद आएगा। ये प्रवास वाचना का यहाँ पूरा हुआ। अब थोड़ा नगर फेरी कर लें, बचे हुए मंदिर तो लोग बोलेंगे हमारे तो कुछ किया ही नहीं। नगर फेरी कर लें, फिर महावीर जयंती के बाद देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी हमने सोच के तो रखा है, सुरेश जी, सोच के तो हमने रखा है, और हमारा सोचा पूरा भी होता है। लेकिन हमने कहाँ सोचा, ये आपने थोड़ा ना सोचा है। अरे जब तक हम यहां हैं तब तक तो आनंद लेना। अपन फांसी 6 बजे 5:30 बजे से क्यों मरे? अभी तो हम कोटा हैं, जा तो नहीं रहना, अभी तो हम महावीर जयंती तक हैं ही, उसके बाद अपन निर्णय कर लेंगे क्या करना है। सकल समाज एक बार गुरु जी के पास जाए, डेट हम बताते हैं, फिर देखो क्या होता है। ये मत सोचना कितनी दूर है, ये सोचना वो आपके पास किसको भेज रहे हैं। और मेरा मानना है इस प्रवास में बहुत सारे लोगों के मन बदले। जब गुरुओं का चातुर्मास होता है ना, तो जीवन में बड़ी बड़ी बदलाव आते हैं। देखो आपके यहाँ विश्रुत सागर जी का चातुर्मास हुआ, आपके नगर से मुनराज निकले कि नहीं? नहीं निकले। कहते हैं ना लोग कि ये राजस्थान है, बंजर भूमि है। अरे बंजर भूमि नहीं है, तुमको ये नहीं पता कि बीज कौन सा डालना है। यहां भी त्यागी वृत्ति है। आप सभी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए न दे। रात्रि विश्राम बसंत विहार, फिर आगे का कार्यक्रम आपके पास पहुंच जाएगा। आप सभी ऐसे ही साधुओं का सानिध्य लेते रहें। क्या पता कौन से शब्द कब कौन सी विशुद्धि आपको क्या लग जाएगी, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की